Disproved in relation to a fact means when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्रूव्ड क्या होता है? दो चीजें होती हैं, या तो प्रूव होंगी या डिस्प्रूव्ड होंगी, या तो वो फैक्ट सिद्ध हो जाएगा या असिद्ध हो जाएगा। तो कोर्ट कब मानेगी किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कि भाई ये फैक्ट जो है वो डिस्प्रूव्ड हो चुका है? वो तब मानेगी जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, उसके सामने जो मैटर है उससे उसको कंसीडर करने के बाद या तो कोर्ट यह बिलीव कर ले कि ये जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डिस्प्रूव्ड हो जाएगा, या फिर उस फैक्ट का जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो इतना प्रोबेबल है दैट अ प्रूडेंट मैन मतलब कोई भी समझदार व्यक्ति एक पर्टिकुलर केस में ऐसे काम करे जैसे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तब कोई भी फैक्ट डिस्प्रूव्ड माना जाएगा। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड। कोई भी मैटर या तो एक्सप्रेस्ड किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो या अदरवाइज रिकॉर्डेड या रिकॉर्ड किया गया हो अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क। ठीक है ना, लेटर, फिगर और मार्क के द्वारा, या एनी अदर मीन्स, और या किसी भी और मीन्स के द्वारा, या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ठीक है, या फिर एक से ज्यादा मीन्स के द्वारा। इंटेंडेड टू बी यूज, इस इंटेंशन के साथ कि इसको यूज किया जाएगा, और विच मे बी यूज्ड, जो यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन बनता कहां से। क्वेश्चन बनता है यहां से, लेटर्स, फिगर्स, मार्क। यहां पे आपको डाल देगा ऑप्शन में सिंबल। ठीक है ना, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, शायद आई थिंक वीडियो में कोई इश्यू हो गया है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क। हो सकता है वो आपको प्रीलिम्स में ऑप्शन में डाल दे सिंबल। ठीक है, तो ये तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। और एनी अदर मीन्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। देखो दोनों है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। प्रीलिम्स में आ जाए तो कंफ्यूज मत हो रहा कहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है ना, तो यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड भी है। ठीक है, अब चलो, आर राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। जो हम कुछ भी लिखते हैं वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो इलस्ट्रेशन है ना, 6th इलस्ट्रेशन, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी। सॉरी, ये जो 6th है, ये वाली जो है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल्स पे, सर्वर लॉग्स पे, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन अ डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट। तो इलस्ट्रेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये सारी इलस्ट्रेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से भी सॉरी, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से भी बनता है। ठीक है ना, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब आते हैं एविडेंस, साक्ष्य। एविडेंस क्या है? यहाँ पे एविडेंस की ना कोई डेफिनेशन नहीं देगी कि भैया एविडेंस क्या है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि एविडेंस में इंक्लूड्स क्या होता है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, सारी स्टेटमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली दी गई हैं, विच द कोर्ट परमिट, लेकिन उन स्टेटमेंट्स को कोर्ट परमिट करे या रिक्वायर करे टू बी मेड बिफोर इट, अपने सामने। ठीक है ना, किसके द्वारा? बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू अ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, उस फैक्ट के रिलेशन में जो इंक्वायरी के अंडर चल रहा है। ठीक है, एंड सच स्टेटमेंट्स कॉल्ड ओरल एविडेंस। ठीक है, सॉरी, एविडेंस दो तरह के होते हैं, या तो ओरल एविडेंस होता है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिकली, जो कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है कि उसके सामने विटनेसेस द्वारा पेश की जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? ओरल एविडेंस होते हैं। नाउ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स
इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं किस लिए, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसमें याद क्या करना है, देखो यहां से वो आपसे पूछ लेगा, अच्छा स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि क्या डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स जहां भी आ जाएंगे ना, समझ जाना वो ओरल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है, और जहां डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे समझ जाना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट्स क्या होती है, कोर्ट अपने सामने परमिट करता है, और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये है एविडेंस। नाउ फैक्ट, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, कुछ भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, उस थिंग की स्टेट क्या है, रिलेशन क्या है उस थिंग का, कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिसीव्ड बाय द सेंसेस, जो सेंसेस के द्वारा प्रिसीव किया जा सकता है, वो सभी फैक्ट है। या फिर एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, किसी भी व्यक्ति की कोई भी मेंटल कंडीशन जो है किसी भी व्यक्ति की मेंटल कंडीशन फैक्ट है। अब मैं पढ़ा रही हूं आपको, ये क्या है, ये फैक्ट है, आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, फैक्ट है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फैक्ट है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड है और सर्टेन प्लेस पर है। व्हाट इज इट, इट इज अ फैक्ट। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना, कुछ देखा, वो क्या है, वो फैक्ट है। चलिए, दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी व्यक्ति ने कुछ वर्ड्स कहे, वो क्या है, वो फैक्ट है। दैट अ पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, कोई व्यक्ति की कोई सर्टेन ओपिनियन है, कोई निश्चित इंटेंशन है, कोई गुड फेथ है, फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है वो, ठीक है, उसने कोई यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड, उसने कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करा इन अ पर्टिकुलर सेंस, एक पर्टिकुलर सेंस में, ठीक है, और इज और वाज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस, और किसी निर्धारित या स्पेसिफाइड समय पर वो कॉन्शियस था उस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं फैक्ट। नाउ फैक्ट इन इशू, अब फैक्ट इन इशू क्या होता है, चलिए जी। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट्स का या तो अपने आप में या किसी और फैक्ट्स के कनेक्शन में, या तो उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंड ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेड और डिनाई, या तो असर्ट की जाए या डिनाई की जाए किसी भी सूट और प्रोसीडिंग्स में, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो फैक्ट इन इशू है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन कहता है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, भाई ए के ऊपर इल्जाम है कि उसने बी का खून किया है। एट हिज ट्रायल, उसके ट्रायल में द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या हो सकते हैं, फैक्ट इन इशू का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ, जिस चीज के ऊपर निर्णय दिया जाता है ना, कोर्ट जिस चीज के ऊपर विचार करती है, जिसके ऊपर फैसला आता है, वो सारे के सारे फैक्ट इन इशू होते हैं। जैसे कि भाई दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, भाई ए ने क्या करा, बी की हत्या करी। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ठीक है, ए की मंशा थी बी की हत्या करना। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या ए ने जो बी की हत्या करी, क्या वो बी के द्वारा प्रोवोकेशन थी, उसके अंदर ए ने उससे बी की हत्या कर दी। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, जब ए ये एक्ट कर रहा था, मतलब बी की हत्या कर रहा था, वॉज बाय द रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या वो उस टाइम अनसाउंड माइंड था वो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कोर्ट डिसाइड करेगी, तो ये क्या है, ये सारे फैक्ट इन इशू है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से। वेनेवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, कोई भी प्रोविजन है जो सिविल प्रोसीजर से रिलेट करता है। एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, कोई भी कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करती है इशू ऑफ फैक्ट को, जो फैक्ट असर्ट किया जाता है और डिनाई किया जाता है इन द आंसर टू सच इशू, वो क्या होंगे सारे, वो फैक्ट इन इशू होंगे। देखो ये जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप ना एज इट इज रट लो, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और आपसे मैच द कॉलम भी वो पूछ सकते हैं कि भाई जी में क्या है, एच में क्या है, आई में क्या है, ओ में क्या है, ये सब आपको तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। सॉरी, मुझे बहुत खांसी हो रखी है, तो इसलिए बार बार बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम क्या कहता है, Whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, जहां भी इस फैक्ट के द्वारा जहां भी इस अधिनियम में प्रोवाइड किया गया कि भाई कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, या तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लेगी, या फिर अनलेस एंड अनटिल, जब तक
या तो वो डिस्प्रूव्ड ना हो जाए, या फिर और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या फिर वो कॉल ना कर ले कि भाई इसको प्रूफ करो। देखो मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है, कोर्ट की मैंडेटरी पावर नहीं है कि वो प्रिज्यूम करेगी ही करेगी, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका मन करेगा तो वो करेगी। मतलब मन इन द सेंस यही नहीं कि उसका मन नहीं है तो उसने नहीं करा, इट इज ऑल अबाउट दी उसके सामने क्या एविडेंसेस हैं, उसके सामने क्या फैक्ट्स आए हैं, ठीक है ना, उस बेसिस पे। नॉट प्रूव्ड, देखो हमने पहले पढ़ा था डिसप्रूव्ड, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिस, मतलब कोई भी फैक्ट ना तो वो प्रूव हुआ ना वो डिसप्रूव्ड हुआ, तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉट प्रूव्ड। मल्टीपल एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको तो आप याद कर लो। प्रूव्ड, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when after considering the matters before it the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। देखो सेम डेफिनेशन आपको लगेगी, डिस्प्रूव्ड की भी और प्रूव्ड की भी, ऑलमोस्ट वर्ड्स भी सेम है, बस एक दो चीजें चेंज है। तो कोई भी फैक्ट तब प्रूव माना जाएगा या तो कोर्ट उस मैटर को कंसीडर करने के बाद ये बिलीव कर ले कि हाँ भाई ये जो फैक्ट है ये एग्जिस्ट करता है, या फिर ये कंसीडर करे कि भाई ये फैक्ट इतना, इस फैक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी प्रोबेबल है दैट कोई भी प्रूडेंट मैन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर केस में अगर कुछ काम करेगा तो इस सपोजिशन के साथ करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। रेलिवेंट, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट तब रेलिवेंट माना जाएगा व्हेन इट इज कनेक्टेड, जब वो कनेक्ट होगा विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज, दूसरे फैक्ट से जब वो कनेक्ट होगा किसी भी वेज में जो इस अधिनियम में रेफर किए गए हैं, ठीक है ना। शैल प्रिज्यूम, अभी हमने पढ़ा था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, और इससे पहले हमने पढ़ा था कंक्लूसिव प्रिज्यूम, ठीक है ना। क्या पढ़ा था हमने, देखो यहां पढ़ा था हमने कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। चलो शैल प्रिज्यूम, चलिए जी अब पढ़ेंगे हम शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम बोलता है वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, जहां भी इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, ठीक है, कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा फैक्ट, तो कोर्ट उस चीज को प्रिज्यूम करेगा जब तक कि वो डिस्प्रूव ना हो जाए। अच्छा आप इसमें वर्ड्स देखो, आप पहले देखो आप इसमें देखो सबसे पहले आप मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन देखो। देखो मे प्रिज्यूम में क्या है, प्रोवाइडेड दे रखा है, और शैल प्रिज्यूम में क्या दे रखा है, शैल प्रिज्यूम में दे रखा है डायरेक्टेड। प्रोवाइडेड मतलब ये अपने आप में ही बता रहा है कि जब प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिशन नेचर है, और जहां पे डायरेक्ट किया गया, इस अधिनियम ने डायरेक्ट किया है तो कोर्ट को मानना ही है, मैंडेटरी है कोर्ट को मानना, ठीक है। और कोर्ट प्रूफ, वो प्रूफ नहीं मंगाएगी कोर्ट कि भाई इसको डिस्प्रूव्ड करो, कोर्ट मान लेगी, ठीक है ना। या तो आप सीधा डिस्प्रूव्ड कर दो, लेकिन कोर्ट क्या करेगी, कॉल नहीं करेगी प्रूफ को। चलो अब पढ़ते हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो वर्ड्स जो इसमें यूज तो किए गए हैं पर वो डिफाइन नहीं किए गए हैं, ठीक है, बट नॉट डिफाइंड मैं फिर से पढ़ देती हूँ। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड, जो वर्ड्स इसमें यूज तो किए गए इस अधिनियम में बट डिफाइन नहीं किए गए हैं, बट डिफाइंड, किसमें डिफाइंड है वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said act and the संहिता। मतलब वो वर्ड्स जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं किए गए हैं बट जो यूज किए गए हैं, अब वो कहाँ पे डिफाइन है, वो इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट हो गया, आपका बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, तो वो यहाँ से क्या कहते हैं सेम मीनिंग होगा जो उसे असाइन किया गया है, ठीक है। चलिए जी